चाहेंगे। देखिए कल जो है ना रुझान में आने से पहले बड़ा रिएक्शन हमने सरकारी शेयरों में देखा है, पावर में, इंफ्रा में, बैंक्स में, सरकारी बैंकों में। क्या एक दौर की प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए? क्योंकि अगर 350 सीटें ही आती हैं तो जैसा आप कह रहे थे वो तो डिस्काउंटेड ही है। तो अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले अभी अभी यही मैंने कहा था, प्रशांत सॉरी, कि अगर आज एक और रैली आती है तो मैंने ऑलरेडी नोट भेजा हुआ है कि पीएसयू जितने भी फंड्स में या फिर पीएसयू स्टॉक्स में हमने इन्वेस्ट किया हुआ वहां पे हमको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। क्यों? क्योंकि फैक्टर इन हुआ हुआ है और अब आपका देखिए गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी माइनस में चल रहा है, क्योंकि वो जो उम्मीद थी 340 प्लस और माइनस 20 सीट उसी के बीच में आ रहा है। तो आज बाजार कंटिन्यूअस ऊपर अगर जाएगा तब जाएगा जब हम लोग 360 के ऊपर एनडीओ को देखें। तो 360 के नीचे आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, क्योंकि जो होना था वो ऑलरेडी हो गया है। देखिए बाजार एक ही, जैसे हम लोग एक जोक के लिए दो बार नहीं हंसेंगे या फिर एक ही चीज के लिए दो बार नहीं रोएंगे, बाजार एक ही चीज के लिए दो बार नहीं मूवमेंट करता है, एक बार हो गया वो फैक्टर इन ऑलरेडी। एक ऐसे काउंटर्स पे भी नजर डाल लेते हैं जहां पे एक जबरदस्त रनअप हमने देखा और कल के सत्र में भी 10-10 11-11% ऊपर थे। किरण, पीएससी आरएससी जैसे काउंटर्स, पावर थीम में कोई कमी नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हों या फिर सरकारी खेमे से जुड़ी कंपनीज, वो सभी में एक अच्छा रनअप है। पर क्या पीएफसी आरएससी आपको लगता है कि अब चार्ट्स पे थोड़े से ओवरबॉट हैं, और क्योंकि ये थोड़े इन्वेस्टमेंट पिक्स भी कहलाए जाते हैं तो इतनी जबरदस्त तेजी के बाद अब थोड़ा सा समय है सतर्क हो जाने का? यस डेफिनेटली, अगर पीएफसी और आरएससी की हम बात करें तो कल भी हमने देखा था कि पीएफसी गैप अप ओपन हुआ 510 515 के आसपास सस्टेन हुआ। उसके बाद एक रैली वापस सेकेंड हाफ में हमने देखी जहां 555 तक पीएफसी गया। आरएससी की भी अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जो एक उसका कस्टमर रेजिस्टेंस था 585 590 का, उसको क्रॉस किया है। ओवरस्ट्रेच रैली है। अगर आप इसके इंडिकेटर्स देखोगे, मोमेंटम इंडिकेटर तो ओवरबॉट जोन के अंदर है। हालांकि पिछला जो उसका ओवरबॉट जोन था वहां तक नहीं पहुंचे, तो चांसेस है कि यहाँ से ऊपर के लेवल्स आएंगे, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए कोई सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास है वो कंटिन्यूअस को होल्ड कर सकते हैं। पर्टिकुलरली लेवल वाइज अगर आरईसी की बात करें हम, तो जब तक ये 570 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर 570 नहीं ब्रेक होता है तो ऊपर में 650 तक की एक रैली आ सकती है, लेकिन फ्रेश बाय के लिए थोड़ा अवॉइड कीजिए। या तो अगर कोई डिप मिलता है तो डिप में आप बाय कीजिए 570 के स्टॉप लॉस के साथ। पीएफसी की बात करें तो पीएफसी में भी आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ऊपर 510 520 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, तो अब वो सपोर्ट का काम करेगा। तो कोई भी डिप आता है 520 510 तो वहां बाय कीजिए। और नीचे ओवरऑल जिनके पास है उनको 480 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। अगर 480 ब्रेक होएगा तो चांसेस है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कीजिए। अगर कोई डिप मिलता है पीएसयू के अंदर तो ही हमें एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, तो नई खरीदारी अगर आपको करनी है तो थोड़े से डिप का इंतज़ार करिए। आज हो सकता है कि थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार भी हों, पर इस बीच सभी सीटों से, जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं उनसे जुड़े पूरे अपडेट्स जो हैं आप टिकर पे देख रहे होंगे, जहां पे गांधीनगर सीट से अमित शाह आगे है और गुजरात तो एक सेफ टेरिटरी मानी ही जाती है बीजेपी के लिए। कितनी सीटें इस बार आएंगी वो देखना होगा, क्योंकि पिछले 2019 में भी सभी की सभी सीटें जो हैं वो बीजेपी के साइड ही आती हुई दिखी थी।